ये कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए टोटल जो क्वेश्चन है, ये आपको टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 30, यानी कि टाइप कितना है 15। ठीक है, तो प्रत्येक टाइप में क्वेश्चन ए और बी रहेगा, मतलब एक टाइप में 2 क्वेश्चन, तो इसीलिए टोटल 30 क्वेश्चन। देखिए हम लोग इससे पहले एसआई कर लिए थे। एसआई में क्या क्या मिला था आपको? एक मूलधन मिला था, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, है ना। ये पी से इंडिकेट करते, सॉरी, ये प्रिंसिपल पी से इंडिकेट करते हैं, और ये जो रहेगा हमेशा किस पर रहेगा? रुपया में रहेगा। किस में रहेगा? रुपया में। उसके बाद क्या होता है? समय, है ना, तो इसको टी टाइम होता है, और ये हमेशा जो रहेगा किस पर रहेगा? वर्ष में, या फिर महीना में, या फिर दिन में भी रह सकता है। उसके बाद आता है दर, ठीक है, ये रेट, है ना, ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये चैप्टर का जो नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें जैसे एसआई था, एसआई क्या था? साधारण ब्याज, है ना, एसआई, और यहाँ पर हो जाएगा सीआई, है ना। तो सीआई बराबर अगर बोला जाए तो ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बताते हैं। उससे पहले एक फार्मूला याद कीजिएगा, ए बराबर डायरेक्ट मिश्रधन बराबर ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, ये एक फार्मूला है। ठीक है, बिना फार्मूला के भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार याद कीजिएगा। और ए बराबर जो होता है, ए बराबर क्या होगा? पी प्लस सी आई, यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस सी आई। एस आई में होता था पी प्लस एस आई, लेकिन यहाँ पर होगा पी प्लस सी आई। ठीक है, तो अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं, यहाँ पर सी आई बराबर तब क्या हो जाएगा? देखो सी आई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ सी आई अगर वही रहेगा तो ए माइनस पी होगा ना, ए माइनस पी। और ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? देखो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, ये है ना। तो इसी में फिर माइनस एक ठो पी लग जाएगा, तो पी जैसे ही कॉमन आ जाएगा, पी दोनों जगह होगा तो पी कॉमन होगा ना, तो पी जैसे ही कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी माइनस 1, ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं के बराबर आपका यूज होगा। देखिएगा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यूज नहीं होगा, ये केवल थोड़ा सा यूज हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाद बाकी जो हम लोग का जो प्रोसेस है उसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये आपका एसआई में भी था, मूलधन, समय, दर। ठीक है, और एसआई ये सीआई है, डिफरेंस वही है। इसमें क्या होगा? सीआई में ब्याज का ब्याज लगेगा। एक चीज दिमाग में सेट कीजिएगा, सीआई में क्या होगा? ब्याज का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एसआई में क्या होता था? साधारण ही मिलता था आपको। ठीक है, एक साल में अगर इंटरेस्ट आपको 100 मिल रहा तो 3 साल में कितना मिलेगा? 300। ठीक है, लेकिन इसमें अगर एक साल में 100 मिल रहा तो अगला साल में जो 100 इंटरेस्ट मिले रहेगा ना, उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के भी इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 3200 पर चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर जैसे ही देख रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन है डीपली देखिए। आर बराबर यहाँ पर दिया हुआ आपको 12.5%, कितना है? 12.5%। टी बराबर आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ? टी बराबर नहीं दिया ना, कितने समय में पूछ रहा ना, टी आपको निकालना है कितने समय। ठीक है, ये टी को टी ही रहने दीजिए, या क्वेश्चन चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 3200 रुपया, यानी कि पी बराबर आपको दिया हुआ 3200 रुपया, 3200 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपया हो जाएगा, है ना, 850 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि सीआई बराबर भी आपको दिया हुआ है 850 रुपया दिया हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर बताए थे, ए बराबर क्या होगा? पी प्लस सी आई, यानी कि 3200 प्लस कितना हो जाएगा? ये 850। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ए हो जाएगा। क्लियर है? अब फार्मूला क्या होता है? ए बराबर, उसमें से पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको अलग प्रोसेस देंगे, बेस्ट रहेगा प्रोसेस। ए बराबर होता है
P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, ये होता है ना। देखो A मिल गया आपको, P भी है देखो, है ना, P भी है, 1 प्लस R भी है देखो, तो यहां से T का मान निकलेगा। सब कुछ दिया हुआ, T नहीं दिया हुआ ना। सॉल्व कर दें इसको, कर देते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कर देते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ए का मान अभी जोड़ लेते हैं। देखिए उधर हो जाएगा 50 और इधर 40-50, देख लीजिए ये 40-50 होगा ना, इक्वल टू 3200। 3000 कितना हुआ, 200। फिर 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 12.5% मैंने 12 दूना 24, 1 25, 25/2, 25/2 होता, लेकिन नीचे पहले ही ऑलरेडी 100 है ना, तो ये 200 पावर T, ये हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये 40-50 बाई 3200, ये होगा कि नहीं। और इधर कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस, इसको काटिएगा, 25-8 200, ये 8 है, 25-8 ये 200, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हो गया ये 1/8 है ना, और पावर क्या है T, इधर भी कटेगा, 50 से कम काट लेते हैं। 50 से अगर काटते हैं तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट 50 से काट रहे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ लास्ट में 50 है तो ये 50 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 400 है, कितना है 400, तो कितना बार में जाएगा, 25-8 अभी किए थे ना, 25-8 कितना हुआ था 200, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 25 से नहीं 50 से काट रहा था ना, ठीक है, 50-8 40 है ना, 8 हो जाएगा, कितना होगा ये आज 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 81 हुआ, और इधर कितना हो जाएगा, जब 50 से काटेंगे तो 50-6 300 है ना, फिर 50 चौके, तो इधर हो गया देखो 81/64। ये देखते साथ ही आपको अच्छा लग रहा होगा, कैसे, क्योंकि ये मिल गया, देखिए ये 8 के 8 और 1 9, 9/8 का, यहाँ पर देखिए ये पावर कितना T, ठीक है, इधर बराबर है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 9/8 का पावर 2, ऐसे होगा, देख लीजिए ये 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है 64, वाह, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, ठीक। अब यहाँ पर देख लो 9/8 का पावर कितना है T, जब बेस समान रहता है तो क्या होता है, पावर भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर T बराबर जो होगा, कितना होगा, T बराबर 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स आंसर हो जाएगा आपका, समझ में आया। ये सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, फार्मूला याद करना पड़ेगा, एक चैप्टर में कम से कम एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। सुनिए, अगर चूँ चाँ कर रहे हैं, फार्मूला याद नहीं करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद करने का भी दरकार नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो सब कुछ आपको दिया हुआ, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 850 है, कितना है 850 है। तो आपका P बराबर दिया हुआ है, कितना, P बराबर 3200, ये दिया हुआ ना। R बराबर दिया हुआ देखो 25/2%, यानी कि 25/200, तो 25 को जब काटिएगा तो 25-8 है ना, ये देखो ऐसे 25 बटा कितना, ये 200 बोल रहा है ना, तो 25/200 को आप लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8, 1 बटा कितना होगा 8। तो सिंपल आपको जब CI निकालना है तो इस तरह से निकालिएगा। पहला साल आपको CI कितना मिल रहा है उसको देखिए, हम लोग को CI आना चाहिए 850 ना, तो क्या वो एक ही साल में 850 आया है, या फिर 2 साल या फिर 2.5 साल, कुछ भी तो होगा ना। तो हम लोग को 850 लाना, तो सबसे पहले पहला साल अगर P दिया हुआ, R दिया हुआ, तो पहला साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 3200 का निकालेंगे, 3200 का कितना परसेंट, 12.5%, यानी कि 12.5% को कन्वर्ट किए हैं 1/8, तो 1/8, तो यहाँ पर कट गया, देखिए 8 चौके 32, यानी कि 400 आपको मिलेगा। कब मिलेगा, पहला साल, पहला साल आपको 400 मिलेगा, ठीक है। और एक इसमें क्या मजेदार चीज है ना, कि अगर 400 पहले मिला है ना, तो फिर आपको और 400 मिलेगा, कैसे, तो ये तो पहला साल आपको इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट SI में भी होता है, पहला साल जितना मिलेगा सेकंड साल उतना मिलता है ना, तो इसमें भी सेकंड साल आपको 400 मिलेगा ही, फिर से मिलेगा,
किसका मिलेगा सेकेंड साल? 3,200 का फिर से 12.5% मतलब 1/8 मिला ना। लेकिन सीआई में क्या होता है, पहले साल जो इंटरेस्ट मिले रहता ना, उसको फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसका भी ब्याज मिलेगा आपको, 400 का भी आपको ब्याज मिलेगा। पहला साल 400 मिला ना, उसका भी ब्याज मिलेगा। तो 400 का फिर से करेंगे हम लोग कितना, 1/8। तो 1/8 होने से क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 50 कितना 50। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है 850 आया, 850 आया कि नहीं, कितना साल लगा, 2 साल, तो 2 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमेशा दिमाग लगाइएगा, जैसे ये 850 आया तो क्या हुआ, 400 450 हो सकता है। तो यहाँ पर जो होगा ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो खुचरा जो बोलते हैं ना, वही आपको यहाँ पर खुदरा वाला जो होगा ये होगा, ठीक है, ये राउंड फिगर में। अभी जैसे मान लीजिए 850 रहता, हम बोलते कि 2 साल का अगर ब्याज 850 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, एसआई का बात करते हैं, एसआई का 425 होता रहे, एसआई में 425 होता, सिंपल आधा हो जाता। लेकिन सीआई में वैसा नहीं होता, ब्याज के भी ब्याज लगता है, मतलब यहाँ थोड़ा सा कुछ आपको बचेगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए 2 तरीका है आपके पास, ये फार्मूला बेसिस पर बना सकते हैं या फिर इस पर भी बना सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है, ठीक है। चलिए इसको बना के दिखाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, 1,600 पर कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती लिखा हुआ यह चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला में भी डाल सकते हैं आप, बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। चलिए इसका बताइए तब, कितना आंसर आया, 5 सबका आया ना। कैसे तोड़े, फार्मूला बेसिस पे, ए बराबर, उसमें भी बनेगा, ए बराबर होने से यहाँ पर देखो दोनों को ऐड कीजिएगा तो ए आ जाएगा, उस आधार पर भी बना सकते हैं। या फिर जैसे 2 साल आपको दिया ना, 2 साल में आप तोड़िएगा, 164 को तोड़िएगा, है ना। पी बराबर आपको दिया हुआ 1600, ये पी बराबर दिया हुआ, उसके बाद टी बराबर कितना दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ देखिए 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है ना टी बराबर। अब देखिए सीआई जो दिया हुआ आपको, सीआई 164 रुपया, तो 164 रुपया, तो यहाँ पर 2 साल में आप तोड़िए, 164 को तोड़िएगा, तो 164 को जैसे ही तोड़िएगा तो कितना कितना लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए नॉर्मली आप सोच सकते हैं 75 75 और जो एक्स्ट्रा बचेगा ये कर सकते हैं, या फिर क्या सोच सकते हैं 80 80 और 4 64, जैसे सोचेंगे। लेकिन सोचने के बाद आपको उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करते करते ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 80, ये भी लिख देते हैं 80 प्लस यहाँ पर कितना 4। तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 जो आया, कहाँ से 4 आया, बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला वाला इंटरेस्ट का ये इंटरेस्ट है, ठीक है। 4 आया कहाँ से, ये 80 से, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 20, और 20 बचे यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 5% होगा, कितना होगा 5%। लेकिन यहीं पर आंसर नहीं कर देना है आपको, ये सही है कि नहीं है कैसे जानेंगे, अब तो अपना मर्जी से ना बांटे हैं, लेकिन ये सही है कि नहीं पता आपको कैसे चलेगा। देखिए अगला स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए ये जो आया 80, ये जो आया 80 आया, कहाँ से आया, 1600 से, मूलधन से आया ना, मूलधन का ये इंटरेस्ट है, ये 1600 से आया है ये, तो 1600 का फिर आप करेंगे कितना, कितना परसेंट, 5% करने से 80 आना चाहिए। अगर 80 आ गया मतलब सही है, क्योंकि आर तो 5% निकला ना, और नहीं तो ऐसे कीजिए 80 जो है आया कहाँ से आपको, 1600 से, तो 1600 से प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये 0 0 कट जाएगा, 16 पचे देख लीजिए, 16 पचे कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, मतलब कितना 5% आ रहा है, तब ये आंसर। अगर मान लीजिए अगर आप गलत यहाँ पर बांटे रहते तो यहाँ पर 5 5 जैसे आ रहा ना बराबर, वो इक्वल कभी नहीं आएगा। तो इससे आपको जानना है कि ये जो आप बांट रहे हैं बिल्कुल सही बांटे हुए हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका तो बताए थे इससे पहले, उसके आधार पर भी बनाइएगा। देखिए सब कुछ यहाँ टी दिया हुआ है, आर ऑटोमेटिक निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े, टाइप चेंज करें।
नहीं, इसको इसी में साल में बांटना पड़ेगा ना, 1 साल 2 साल, उससे भी बनेगा, लेकिन क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ओड लगेगा। इसमें जितना सुविधा है ना, ठीक है, जहाँ पर जितना सुविधा होता है उसके आधार पर बैठा देते हैं। देखिए ये भी ये मिलेगा, जैसे मान लीजिए 2 साल का, जैसे अभी आपको 5% निकालना है, तो यहाँ पर पहले जैसे हम लोग लाभ हानि में आपका परसेंटेज में किए ना लाइन में, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका 1600 है, कितना है 1600, जैसे अमाउंट निकालने बोलेगा ना, 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा, अगर 5% करके बढ़ेगा तो वही होगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं 10% लेते हैं, यहाँ पर कितना हुआ 100 हुआ, कितना हुआ 100 हुआ, तो 10% करके अगर 2 साल बाद कितना होगा अगर पूछेगा तो कितना होता है हम लोग का 110, फिर 110 का 10% कितना होता है 11, यानी कि 121 होता है ना, ऐसे हम लोग कर रहे थे ना, तो 21% का लाभ होता है ना, इसमें भी वही 21 आएगा, लेकिन तरीका आपको चेंज होगा कि पहला साल आपको इंटरेस्ट 10 मिला, अगला साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 11 मिलेगा। यहाँ पर भी जब हम लोग का देखिए पी का खेल है ना यहाँ पर, तो पी जो है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में जब यहाँ पर हम लोग जब लेंगे ना, लेट पी इक्वल टू कितना लेंगे 100 लेंगे, तो यहाँ पर पहला साल लिखेंगे, अगर आर बराबर 10% रहेगा तो 100 का 10% कितना होता है 10 मिलेगा, दूसरा साल क्या होगा ये 10 तो मिलेगा ही, प्लस 10 का 10% 1, तो यहाँ पर भी वही 21 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि पहला साल, दूसरा साल, इस तरह से तीसरा साल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। कैसे, जब यहाँ पर एसआई का सीआई से तुलना करेंगे तब ये आपको प्रोसेस, नहीं तो एक लाइन में हम लोग एसआई का सीआई से फिर तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, वही है मेथड, वही है, जहाँ पर वहाँ लाइनिंग में करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टेप में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, पता भी चलेगा क्या है क्या नहीं। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। देखिए कल भी ये सब प्रैक्टिस बहुत करवा रहे थे, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। लेकिन ये किस पर है, सीआई में है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। कल जो क्वेश्चन जो दिए थे उसमें क्या था, साधारण ब्याज पर है ना, साधारण ब्याज पर, और पूछ भी रहे थे साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज में क्या होता था कि हम लोग लेट पी इक्वल टू मान लेते हैं कितना 100, पी इक्वल टू 100, तो यहाँ पर बोल रहा है टी इक्वल टू है ना 5 वर्ष में क्या हो जाता है 2 गुना ना, 2 गुना, तो ए बराबर कितना होगा 200। तो आपको पूछ रहा है तो कितने वर्ष में वह धन, वही धन ना, तो P बराबर 100, तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्ष में वह धन कितना गुना होगा 8 गुना हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये 800 होगा, A बराबर कितना होगा 800। तो कितना साल लगेगा, किस पर, एसआई में, किस पर, अभी हम एसआई का बता रहे हैं। हाँ, एसआई का सेम क्वेश्चन अगर एसआई में रहता तो, और रहता ही है एसआई में, तो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, आपको ब्याज कितना मिल रहा है देख लो बाबू, ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पहला वाला भाग में 100 ब्याज के लिए कितना साल लग रहा है 5 साल। इधर ब्याज कितना चाहिए आपको 700 ब्याज के लिए कितना साल, 7 पचे 35 साल, तो ये 35 साल एसआई के आधार पर 8 गुना होने के लिए 35 साल लगेगा आपको, किस पर, एसआई पर। अगर यही क्वेश्चन अगर सीआई में बनाएंगे तो कितना साल लगेगा देखो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखो, लेट यहाँ पर P बराबर कुछ भी आप मान लीजिए, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं पहला स्टेप में। हाँ, तो P बराबर यहाँ मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं, कितना मानते हैं 1 मानते हैं। P बराबर ये बोल रहा है कि 5 साल में 2 गुना हो जाता है, 5 साल में क्या होता है, ये 5 ईयर्स में कितना हो जाता है 2 गुना, तो 1 है तो कितना हो गया 2 हो गया, देख लो 2 गुना हुआ। ठीक है, अब क्या है, बोल रहा है कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में अगर आपको 2 गुना मिल रहा है, अगर आप 100 जमा कर रहे हैं आपको 200 मिल रहा है, कब 5 साल में, तो आगे का 5 साल में कितना मिलेगा, ये जो आगे का जो अगर 5 साल आप फिर जमा करेंगे, आगे का 5 साल अगर फिर जमा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। एक बार जब आपको डबल मिल गया ना तो नेक्स्ट बार भी वो आपको डबल ही मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, ये होता है सीआई में। ठीक,
आगे फिर अगर आप 5 साल जमा करेंगे तो क्या होगा, आगे 5 साल फिर जमा करेंगे तो फिर डबल हो जाएगा। 4 है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 5 5 कितना साल लगा आपको, 15 साल। कितना साल लगा, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में देख लो 8 गुना हुआ, ये देखिए 1 से 8 तक पहुँच गया, मतलब 8 गुना हुआ। कितना साल में, 15 साल में। सीआई में आपको 15 साल में 8 गुना हो गया, लेकिन एसआई में अगर वही क्वेश्चन है तो 35 ईयर्स लगता है। देखो मैंने इससे डबल से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जितना भी आपको बैंक उंक में जो भी मिलेगा ये हम लोग का सीआई चलता है, एसआई नहीं। एसआई अगर मान लीजिए किसी से उधार लिए रहेंगे तो वो एसआई से चलता है, क्योंकि उसको सीआई गणना करने में भी दिक्कत होता है। समझ में आ रहा ना। चलिए, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तब। ठीक है, सिंपल है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको बनाइए। चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवर्ती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 500 रुपया जो है 3 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। ठीक है, वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, सेम वैसे ही है, इसको कर लीजिए। चलिए 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोला है, कितना गुना नहीं बोला है, हम भी गुना बोल दिए। कितना हो जाएगा तो कितना होगा वो लिखना। ठीक है, रुपया में बोलना है कितना हो जाएगा, है ना। 500 रुपया 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो आपको रुपया पहले दिया हुआ, देखो P बराबर दिया हुआ 500 रुपया, कितना है 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया है 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो 3 वर्ष तक अगर जमा कीजिएगा तो तिगुना हो जाएगा। तिगुना हो जाएगा मतलब कितना होगा, 1500। 1500 होगा कि नहीं। तो आगे अगर आप फिर 3 साल अगर जमा करते हैं तो फिर तिगुना होगा कि नहीं, 1500 का तिगुना तो कितना होगा, 4500। तो आपको यही चीज़ पूछ रहा है कि 6 साल में जो है, ये 6 साल हुआ तो 6 ईयर्स में जो होगा कितना हो जाएगा बोल रहा है 6 साल में, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4500, ये आंसर। क्लियर है। चलिए अगला टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप 3। देखिए, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 820 रुपया है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको एसआई भी दिया हुआ है और सीआई भी दिया हुआ, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आर निकालना है। ठीक है, आपको देखिए किसी धन पर, कोई एक धन है, धन आपको नहीं बोला है, लेकिन जो है टी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ये 2 वर्ष दोनों के लिए है, एसआई के लिए भी है और सीआई के लिए भी। यानी कि एसआई जो होता है 2 साल में आपको कितना मिलता है बोल रहा है, 800 मिलता है। कितना मिलता है, 800। अगर सीआई का बात करें इसी में, यही 2 साल में जो आपको सीआई मिलेगा कितना मिलेगा, 820 रुपया, 820। तो यहाँ पर देखिए अगर मूलधन सेम रहेगा, समय बराबर रहेगा, तो आपको एसआई ज़्यादा मिलेगा ना सीआई ज़्यादा मिलेगा, सीआई आपको ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उसमें ब्याज का ब्याज लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब बोला है ये 820 हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 2 साल का ना, तो 2 साल को इधर बांटेंगे। देखो 2 साल, इसीलिए इस टाइप से ले रहे थे, नहीं तो लाइनिंग से भी हो जाता। अभी 800 रुपया है तो 800 रुपया 2 साल का क्या है, ऐसा ही ब्याज है। तो 1 साल में कितना होगा, 400। सिंपल होगा ना, 400। तो ये जो बांट देंगे इसको हम लोग 400 400 करके बांटेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसआई और सीआई में पहला साल इंटरेस्ट समान मिलेगा, दोनों से जहाँ से भी मिलेगा। एसआई में भी पहला साल जितना मिलेगा, सीआई में भी उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब ये पहला साल ये 400 होगा। कितना होगा, 400 होगा। और यहाँ पर सेकंड साल कितना हो जाएगा, ये 400 प्लस इसमें सीआई में ब्याज का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर जो आपको 20 बोल रहा है ना, एक्स्ट्रा है ना 820, तो यहाँ पर तब आपका ये 20 रहेगा, तब ना यहाँ पर हो जाएगा 820। देखिए इधर 820 हो गया, इधर 400। ठीक है, अगर बात करते हैं तीसरा साल का, नेक्स्ट अगर तीसरा साल
आता तो और बढ़ के आपको मिलेगा। ठीक है, कितना स्टेप होगा तीसरा साल में कौन बताएंगे? जैसे यहाँ दूसरा साल में 2 स्टेप हुआ तो तीसरा साल में कितना स्टेप होगा? 4 स्टेप। चौथा साल में 8, पांचवा साल में 16 स्टेप, वैसे डबल होते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर ही निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 20 आया कहाँ से? पहला साल का इंटरेस्ट से ना। तो ये 20 आया कहाँ से? 400 से। प्रतिशत निकालना है, गुना कर देंगे अभी हम लोग 100 कर देंगे तो ये कटेगा। 4 से काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, यानी कि 5% आंसर हो जाएगा इसका। किसी को डाउट है? देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है ना। SI 2 साल का निकाल लिए, CI आपका 2 साल का जो दिया हुआ था उसी को कर लिए। तीसरा स्टेप हाँ थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, बाद में तो ये मिलेगा ही। ठीक है, तीसरा तक कम से कम जानिएगा, चौथा भी कर सकते हैं लेकिन चौथा नहीं के बराबर आपको मिलेगा। तीसरा में देखो, ये पहले जो मूलधन रहेगा ना, मूलधन का निकालेंगे। तो मूलधन जितना भी रहेगा, अभी तो मूलधन निकालना नहीं बोल रहा, यहाँ से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको चेंज भी होगा। यहाँ वार्षिक दर पूछा ना, वहाँ मूलधन क्या हुआ, धन क्या है, तो धन निकल जाएगा। तो उसके लिए पहले आर निकालना, तो ये आर निकाल लिया ना, तो धन कैसे निकलेगा? ये पहला साल ब्याज मिल रहा ना आपको, तो ये ब्याज किसका है? मूलधन का ना। तो मूलधन का 5% करने से ये ब्याज आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो आपको मिल जाएगा मूलधन कितना है। तो पी नहीं मालूम है, देखो मूलधन पहले निकाल रहे हैं, पी नहीं मालूम है तो पी का 5% कर देंगे तो कितना आना चाहिए आपको? 400 आना चाहिए। यहाँ पर काटिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 80, यानी कि कितना हो जाएगा? पी बराबर 8000। ये पी बराबर कितना होगा? 8000। ठीक है, ये तीसरा पूछे इसीलिए इसको हम लोग पहले निकाले। ये पहला क्या होगा? फिर से ये 8000 का आपको 5% मिलेगा। 8000 का 5%, तो 8000 का 5% उतना ही आएगा। कितना? 400। ये जो लिख रहे हैं ना इसे, तो 400 के नीचे 400 ही आता है। फिर नेक्स्ट आपको जो मिलेगा ना, ये पहला साल जो इंटरेस्ट मिला था ना उसका मिलेगा। तो 400 का 5% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 400 का 5% 20। ठीक है, फिर इसका मिलेगा, इसका दूसरा साल का जो इंटरेस्ट 400 का, फिर ये, तो ये कितना हो जाएगा? 5% 20, 400 का। फिर इसका मिलेगा 20 का 5%, कितना हो जाएगा? 5, 5 दूना 10, 1 ना, तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 स्टेप आएगा। समझ में आया? जब चौथा साल आप जब करने के लिए जाएंगे ना, तो फिर से आपको जाना पड़ेगा। ये फिर से 8000 का मिलेगा, 400 का मिलेगा, ये 400 का, इसका। ठीक है, फिर ये सब का मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट होगा। जितना साल तक आप रखिएगा उतना ज़्यादा आपका अमाउंट बढ़ते जाता है, इसीलिए। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया, वार्षिक दर क्या है? ठीक है, 10%। कितना? 10%। सक जाइएगा, सिंपल। देखिए सुनिए मेरा बात, साधारण ब्याज ये 600 है ना, मन में सोचिएगा 600 है तो कितना कितना करके बांटेंगे? श्याम ध्यान नहीं दे रहे, कितना कितना करके बांटेंगे? किसको? SI को। 300 बांटेंगे तो यहाँ पर भी 300 प्लस 30 होगा ना। तो 30 आया कहाँ से? तो पहला वाला 300 से हो जाएगा, है ना। प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1 0 इसके साथ काट दीजिए, ये 30 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 10%। ये आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया? तो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, आपको लगेगा कि इससे पहले जैसे क्वेश्चन बनाए सेम वैसे ही है ना? नहीं है। ठीक है, बनाइए आंसर, तब पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ जो है SI भी दिया हुआ है। SI कितना दिया हुआ देखो, और CI कितना दिया हुआ देखो। SI CI निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा तभी पता चलेगा क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ना।
यहाँ पर बोल रहा है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया, 2 वर्ष का नहीं। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था आपको, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। देखिए 2 वर्ष और दूसरे वर्ष अंतर होता है ना, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400। तो सिंपल जहां दूसरा वर्ष है यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 400। तो दूसरा साल अगर 400 हुआ तो पहला साल भी तो 400 ही ना रहेगा, क्योंकि हर साल SI बराबर होता है। अब दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ 450, तो ये 400 रहेगा, ये 400 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 50। तो सिंपल आपको क्या करना है, R निकालना है ना। तो 50 आया कहाँ से, 400 से, प्रतिशत निकालना है गुना 100 आपको कर लेना है, ठीक है। ये 0 0 0 0 काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 25 बटा कितना हो जाएगा 2 रे, अभी आधा के काटे नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 12.5%, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए टाइप, ये टाइप कितना है उसी का B है ना। किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 250 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है बता दीजिए। 20%। कैसे निकाले, देखो यहाँ पर जो 300 है दूसरा साल का, 300 जो है यहाँ पर डायरेक्ट दूसरा साल का लिख रहे हैं, 250 प्लस 50 होता ना, क्यों, क्योंकि ये 250 दिया हुआ है तो 200। तो यहाँ पर इसका ऊपर में खाली CI को लिख रहे हैं, हाँ ये 250 होता, तो 50 आया कहाँ से 250 से, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। ये 50 से जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 20%, ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, टाइप चेंज। टाइप 5 का ये देखिए, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ देखो 249.60 तथा साधारण ब्याज दिया हुआ 240, तो वह धन क्या है। एक स्टेप खाली ज़्यादा है, धन निकालने के लिए तो बता दिए थे मूलधन कितना है, ठीक है। फिर भी इसको ध्यान से देखिए, T इक्वल टू आपको दिया हुआ है, T इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, T इक्वल टू 2 वर्ष दोनों के लिए। तो इधर देखिए SI आपको जो दिया हुआ, टोटल SI कितना दिया हुआ 2 साल का 240, और CI कितना दिया हुआ है, CI 249.60 है ना। अब यहाँ पर 2 साल का है SI, तो 2 साल में जब बांटिएगा तो क्या होगा, 1 साल में कितना होगा SI 120 होगा, 1 साल में कितना होगा 120, तो 120 120 240 हुआ। अब जब CI को बांटने जाएंगे तो CI को जब बांटिएगा तो पहला वही 120 ही होगा, आपको SI CI बराबर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 प्लस जो खुचरा है वो खुचरा यहाँ पर होगा, है ना, कितना होगा सिर्फ 9.60, कितना होगा 9.60। अब ये करना है कि 9.60 आया कहाँ से 120 से, कहाँ से आया 120 से, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, इसको जैसे ही हटा दीजिएगा पॉइंट नीचे हो जाएगा 100, और ये 100 कटेगा ना, फिर 12 से काट दीजिए, 12 8 96, R बराबर कितना परसेंट 8%। तो P फिर कैसे निकालिएगा, P तो P को P ही रहने दीजिए, है ना, जो P रहेगा आपको P बोला ना, तो यहाँ पर P को P ही रहने दीजिएगा, और P का कितना परसेंट करेंगे 8% करने से आपका आना चाहिए मान, कितना मान आना चाहिए 120, क्योंकि मूलधन से जब भी निकालते हैं तो ये स्टेप आता है, नहीं तो यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये 20%, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 120 आना चाहिए, 120 आना चाहिए, 8 से काटिएगा, 15 8 120 ना, तो 15, तो P बराबर कितना हो जाएगा 1500, ये आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है देख लीजिए, 3 टाइप इस तरह से किए हैं, थोड़ा सा केवल चेंज है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ देखो 650, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज
650 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 है, तो वह धन क्या है? तो यहाँ से पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एक तरीका आपको बताते हैं, चलिए। यहाँ पर एसआई आपको दिया हुआ है 650, पहला साल दूसरा साल ऐसे कर लीजिएगा जैसे करना है आपको, नहीं तो यहाँ पर दिया हुआ दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, अरे दूसरे वर्ष का, ये 650 होगा, नोट ये टोटल दिया हुआ है, हाँ ये 650 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एसआई भी, एसआई हो गया, सीआई भी आपको ये पहला साल और दूसरा साल, तो यहाँ दूसरा साल जो हो जाएगा कितना होगा 650 प्लस जो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 650 होने से 130, 130 यहाँ पर 130 आएगा, ध्यान दो ध्यान दो। अब यहाँ पर दूसरा का दिया हुआ ना, तो पहला साल यहाँ पर कितना होगा 650 ही होगा, ये तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी 650 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वह धन राशि क्या है, वह धन राशि क्या है, नहीं मालूम है वह धन राशि क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपको वो मूलधन भी नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, और एक प्रोसेस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको पी दिया रहता है, क्या दिया रहता है पी, तो आर क्या है निकाल सकते थे डायरेक्ट, यहाँ से आप आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा उस स्टेप में, या फिर आपको आर दिया रहता, पी भी कभी कभी निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, तो उस आधार पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे है हम लोग का, सुनिए, ये P से यहाँ पर आएगा ना, ये जैसे मान लो R% हुआ तो यहाँ पर आएगा, और ये जो है यहाँ से फिर ये आएगा R%, है कि नहीं। तो ये जैसे 130 हुआ है तो 130 तो पहले निकाल लो, अभी जैसे निकाल लिए थे कहाँ से 650 से, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको R कितना आ जाएगा 20%, यहाँ पर कट जाएगा 13 पचे 65, 5 से काट लीजिएगा, यहाँ पर हो गया 20%। अब देखो ये 20% पी का 20% करने से आपको 650 हुआ है ना, है कि नहीं, यानी कि 20% के बराबर 650 लिख सकते हैं, तो 100 के बराबर कितना, वहाँ कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। हाँ कितना 20 पचे 50, तो उतना ही आया था ना आप लोगों का 2150, 3250, 3250, ठीक से गुना कर लीजिए, ठीक है। 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 3250, ये आंसर, ठीक है। जैसे भी निकालना है, एक बार अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि पी का 20% करने से ही उतना आना चाहिए, ऐसा नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है टाइप आपका, देख लीजिए इधर 6 का है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है 4500, 6 वर्ष में 13500 हो जाता है, वह धन क्या है, ठीक है। तो वह धन क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 3 वर्ष में कोई धन है ना, कोई भी धन बोल रहा है, 3 वर्ष में आपको मूलधन पहले रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, 3 वर्ष में 4500 हो जाता है, क्या हो जाता है 3 वर्ष में 4500 हो जाता है, 3 वर्ष में 4500 होता है। फिर अगला जो है 6 वर्ष में तथा 6 वर्ष में यही वाला धन, ये जो धन है ये 6 वर्ष तक अगर रहेगा तो 6 वर्ष में यहाँ पर क्या हो जाता है 13500 हो जाता है, कितना हो जाता है 13500 हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि वह धन क्या है, वह धन क्या है, तो यहाँ पर देख लो, ये पहला तो 3 साल हुआ ना, ये इधर कितना साल होगा, ये भी 3 साल होगा ना, होगा कि नहीं, देख लो तब ना टोटल 6 साल होगा। तो इधर जो 3 साल में कितना गुना हुआ है इसको देखिएगा, ये 3 साल में कितना गुना हुआ है, गुना कितना हुआ है 3 गुना, 45 को 3 गुना करेंगे तो 135 होगा। तो ये जब 3 साल में आपका तिगुना हुआ है तो इधर भी ये 3 साल में कितना गुना होना चाहिए, तिगुना ही होना चाहिए। तो 3 गुना होने के बाद 4500 होना चाहिए, तो पहले कितना था पी, तो पी निकल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500, ये आंसर, ठीक है। ये एक तरीका है, ऐसे भी सोच के कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आप क्या कर लेंगे
कि ये जैसे जो भी रहेगा ना हमेशा ये बराबर रहेगा, ये जो रहेगा हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो 3-3 साल का जब बराबर होता है तो इस तरह से क्या होगा, पहला वाला गुना लास्ट वाला, पहला वाला को गुना करेंगे लास्ट वाला से, है ना, यानी कि P गुना हो जाएगा कितना 13500 इक्वल टू बीच वाला का स्क्वायर होता है, या बीच वाला को आपको कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, बीच वाला को कितना बार करेंगे, 2 बार। यहाँ से भी आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। और यहाँ हाँ दोनों हमेशा वो सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, हाँ 2-2 रहेगा, 4-4 रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, देखते हैं, देखिए इसका बताया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, देख लो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1500, P बराबर कितना हो जाएगा 1500, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा ना कि ये चीज़ आपको दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है, अगर ये भी दिया, ये भी दिया, ये नहीं दिया तो भी आपको निकलेगा। कैसे, यहाँ पर साल बराबर रहने से बीच वाला का स्क्वायर जो होगा पहला वाला गुना लास्ट वाला, है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, थोड़ा सा बैक जाते हैं, ये कितना है, टाइप 3 है। चलिए इसको देखिए, इसमें हम लोग किए थे, क्या किए थे, देखो पहले ये जैसे 2 गुना हो जा रहा था 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल बराबर है, देख लो 5-5 साल बराबर है। तो देखो ये बीच वाला का स्क्वायर कितना होगा 4, और पहला वाला गुना लास्ट वाला, देखो हो रहा 4, ठीक है, इसको भूल जाओ। यहाँ पर देख लो ये बराबर है 5-5 साल, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 16, बीच वाला का स्क्वायर कितना 16, समझ में आ रहा है ना। जब साल बराबर रहेगा तो ये चीज आपके होगा। टाइप कितना में थे, चलिए यही था ना। चलिए इसका आंसर बताइए तब, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जल्दी से कीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, ठीक है 8820 है, और 4 वर्ष में कितना है, ये 12005 है, तो मूलधन क्या है, वैसे ही बनाना होगा, लेकिन थोड़ा सा काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा, आ जाएगा, सेम प्रोसेस है। हाँ चलिए होमवर्क डाल देते हैं इसको। चलिए आज कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 4000, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 4000, इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। देखो आपको सिंपल एसआई दिया हुआ है, कितना साल का 2 साल का एसआई अगर दिया हुआ, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको भूल जाइए। हम सिंपल अगर पूछ रहे, अरे 2 साल का एसआई का थ्रू से जाएंगे तो 4000 मिलता है, वही वाला 2 साल का सीआई का थ्रू से जाएंगे तो कितना मिलेगा, समझ में आ रहा ना। एसआई और सीआई को केवल आपको तुलना करना है ना, इसी दर से इतने ही समय में सब कुछ हो ही है ना। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं इसको, आपको देखिए मूलधन तो नहीं दिया है, तो लेट यहाँ पर देख लो P बराबर मान लेते हैं, लेट P बराबर मानते हैं कितना 100, ठीक है, लेट P बराबर 100। R देखिए दोनों के लिए दिया हुआ है कितना 10%, T दिया हुआ देखो दोनों के लिए कितना वर्ष 2 वर्ष, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ये सब दम नहीं है। एसआई जो होगा क्वेश्चन में दिया हुआ है एसआई कितना 4000 ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग एसआई निकालेंगे कितना साल का 2 साल का। तो पहला साल जो है आपको एसआई कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए, पहला साल एसआई कितना मिलेगा 2000 मिलेगा। यहाँ पर लिख रहे क्या बोल क्या रहे हैं, उसको अभी नहीं बांटना है, ये ध्यान इधर देना। लेट P बराबर हम 100 माने हैं ना, तो उसके आधार पर ना ध्यान देंगे, है ना, तो इसके आधार पर ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 होगा रे। पहला साल जो चीज पूछते हैं उसको थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, जो चीज पूछते हैं उसको ध्यान देंगे तब तो होगा। हम पूछ रहे कि एसआई पहला साल कितना होगा, इसके आधार पर तो कितना होगा 10 होगा। कैसे होगा देखिए, ये सब जानिए तब जाके ये बाद में काम देगा।
यहाँ तो दिख रहा है कि अरे 4000 है तो 2000 बांट दे रहे हैं, लेकिन जब CI देगा, SI निकालने बोलेगा, तब उस समय कैसे बांटिएगा? समझ में आ रहा ना? इसीलिए पहले बेसिक ध्यान दीजिए। 100 का 10%, 10 हुआ ना, फिर 10 हुआ। ये SI में सिंपल आपको इसे मिला, इसी को अभी हम लोग CI में निकालेंगे। वही धन, वही दर, वही वर्ष बोला है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर पहला साल जो हो जाएगा, फिर इधर दूसरा साल होगा। देखो पहला साल जो है 10%, 100 का 10% कितना? 10, फिर 10 प्लस 10 का 10%, 1, तो ये 1। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है 2 साल का SI कितना मिला? 20। इधर 2 साल का CI कितना मिला? 21 मिला ना। अब अभी हम लोग बराबर करेंगे क्वेश्चन के साथ कि हम लोग को इधर मिला कितना? 20 मिला। इधर क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 4000। तो यहाँ पर 21 मिला, तो 21 के बराबर कितना होगा? यहाँ पर डिब्बा हम लोग निकाल लेंगे। देखो 20 का डबल 40, 2 जीरो एक्स्ट्रा, 21 का डबल 42, 2 जीरो एक्स्ट्रा। आंसर यही आएगा, आप लोगों का आया भी था क्योंकि क्वेश्चन इजी है। ठीक है, लेकिन सुनो, इसका जब टफ वर्सन और थोड़ा लाएगा ना, तो उस समय जैसे सोच रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं सोच पाएंगे, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अभी जैसे आपको बोलता किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का मैंने थ्रू से, ये 4000 रुपया SI है बोल रहा ना। अगर 4000 अमाउंट है बोलता, क्या बोलता? 4000 अमाउंट है, किस पर? साधारण ब्याज से 4000 अमाउंट बनता है, तो CI से कितना अमाउंट बनेगा, यानी कि मिश्र धन कितना होगा? समझ में आ रहा ना? तो उस समय आप तो उस समय तो 4000 को नहीं ना तोड़ेंगे कि 2-2000, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो उस समय जब अमाउंट अगर 4000 दिखेगा तो कितना के बराबर करेंगे श्याम? कितना के बराबर करेंगे? यही बनाना पड़ेगा। तो कितना के बराबर? 120 के बराबर। समझ में आ रहा ना? क्योंकि इधर देखो आपको P 100 SI 20, तो 120 हुआ ना, तो अमाउंट 120 हो गया, तो 120 के बराबर करेंगे, मिलेगा वैसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी का। चलिए समझ में आ गया तो जल्दी से बनाइए। इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपको साधारण ब्याज निकालना है ना? चलिए जल्दी जल्दी कीजिए और बताइए। तब तक इधर हम थोड़ा सा बैठा देते हैं। लेट P इक्वल टू 100। आप लोग स्पीड बनाइए, हम केवल डाटा स्लो बैठा दे रहे हैं। R बराबर 5% और T बराबर जो हो जाएगा ये 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए SI निकालिए, CI निकालिए। ठीक है, 2-2 साल का निकालिए, SI और CI निकालिएगा। SI पहला साल दूसरा साल, CI पहला साल दूसरा साल। ठीक है, जिसका आंसर आएगा सिंपल बोलिएगा आंसर कितना आ रहा, और पहला आंसर किसका आ रहा देखते हैं। चलिए चलिए अभी तक आ जाना चाहिए। कितना होगा? 320 और कोई 320। चलिए, तो यहाँ पर हो गया, देखो 5 5 10 हो गया। देख लीजिए ये चीज़ समझ में आ रहा ना? ये 0.25 कैसे आया? ठीक है, ये 10 दशमलव हो जाएगा 25, कैसे आया? 0.25, 5 का 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे, ये 10 के बराबर आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ 10.25 के बराबर कितना दिया हुआ है? 328। तो इसके बराबर कितना होगा, ये चीज़ आपको निकालना है ना? चलिए पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट जैसे ही हटाएंगे ऊपर हो जाएगा 100। इसको काट लेते हैं अभी हम लोग 25 से। 25 चौके 100, 25 के 25, और इधर जब काटेंगे 25 चौके, फिर ये काट लीजिए, ये 8 से कट रहा, देखो 8 चौके 32 होता है, 8 के 8 है ना, तो कितना से ये 8, 8 चौके 32, 32 के साथ 1 जीरो लगेगा, इधर 10 का जो है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 320। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत है? सिर्फ कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धन देखो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में
देखो 2400 रुपया हो जाता है। किसके बारे में बोल रहा है? 2400 रुपया हो जाता है मीन्स क्या है? 2400 अमाउंट है। 2400 क्या है? अमाउंट हो जाता है 2 वर्ष में। तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा? चलिए बनाइए, सिंपल अभी जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइए। ठीक है, लेट पी इक्वल टू हो जाएगा सिंपल 100, आर बराबर हो जाएगा आपको दिया हुआ है देख ही लीजिए 10%, और टी बराबर रहेगा आपको 2 ईयर्स। अभी ये किए थे, एसआई निकाल लीजिएगा 2 साल का, पहला साल 10, दूसरा साल 10, यानी कि 10 और 10 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। आज उदय नहीं आया ना। सी आई इक्वल टू पहला साल और दूसरा साल, इसको निकाल लीजिएगा, ये भी हो जाएगा 10, 10 प्लस हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। तो अब जो बराबर जो करेंगे, अब यहाँ पर तो क्या है कि ब्याज तो बराबर नहीं है, बराबर क्या है? मिश्र धन। तो इधर हो जाएगा कितना? 120। 120 के बराबर दिया हुआ है 2400। इधर निकालना है 121 के बराबर कितना होगा। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इधर 120 का डबल 240, 1 जीरो एक्स्ट्रा, 121 का डबल 24210 एक्स्ट्रा, तो 2420 रुपया ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा तो ठीक है। चलिए, आज शाम को रेडी रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, सेम वैसे ही है। देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ पर चेंज कर रहा है, टाइप चेंज हो रहा है तो आपको चेंजिंग पता चलेगा कहाँ चेंज हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ष का यहाँ सीआई दिया रहेगा आपको, मैंने सीआई का थ्रू से अमाउंट दिया है, साधारण ब्याज का थ्रू से आपको अमाउंट निकालना है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, इसको बना के आप कमेंट करेंगे। चलिए इसी में कर दीजिएगा। ठीक है, बाद में बनाइएगा आराम से। चलिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको देखते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए 5000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पी दिया है, आर दिया, टी दिया हुआ, सी आई निकालना है। ठीक है, तो आपको देखिए किसी भी तरह से बना सकते हैं, 5000 लेके भी बना सकते हैं, या फिर लेट 100 लेके भी बना सकते हैं। अगर आपको 2 साल का अगर आपको सी आई निकालना है तो 5000 लेके ही बनाते हैं। चलो 5000 लेके, 5000 का 5% मौखिक कीजिए, 5000 का 5% कितना हो जाएगा? परसेंटेज मतलब 2 जीरो हट जाएगा ना, 5 पचे 25, 1 जीरो 250। तो ये 250 जब प्यारा सा लिख दिए तो उसका नीचे भी 250 ही लिखना है, फिर निकालने का कोशिश नहीं करना है। समझ में आ रहा ना? फिर 250 का फिर 5%, देखो अभी खाली 1 जीरो हटा रहा है, 25 पचे 125, तो 12.5, 12.5, तो इधर 250, 250, 500, 512 होगा ना, 512.50। ये रुपया पैसा का खेल रहेगा तो ये कर दीजिएगा। सॉरी, मिश्रधन बोला ना, हाँ मिश्रधन, ए बराबर। तो ठीक है, 5000 और इधर 500 ना, 5512.50 ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा ना? लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा दिया हुआ, नहीं तो फिर बता देते हैं। चलो, यहाँ पर किस धन का, यहाँ पर देखो मिश्रधन दिया हुआ, आपको वह धन निकालना है ना। यही क्वेश्चन में रहता है, इससे पहले जो बना है उसको बनाइएगा आप लोग, हाँ, और अभी ये बना के दिखाइएगा। 5000 यहाँ पर दिया हुआ था, मिश्रधन निकालना ना, लेकिन इसका बाद वाला में क्या है? मिश्रधन दिया हुआ, आपको मूलधन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको तो ये प्रोसेस तो अभी काम किया इधर। ठीक है, तो ये 5000 से निकाले बोल के नहीं आया, तो उस समय तो ये मूलधन नहीं दिया रहेगा। तो क्या करेंगे उस समय के लिए? लेट, इसी क्वेश्चन को बना रहे, देखिए P इक्वल टू ले लेते 100, R बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 5%, T बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 2 वर्ष, है ना। तो 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का CI आप निकालते हैं, तो यहाँ पर 100 का 5% कितना होता है? 5, तो यहाँ 5 लिखते हैं। फिर देखिए, फिर 5 होगा ना, 5 का 5% फिर कितना होगा? 0.25। अभी ये निकाले थे ना एक क्वेश्चन में,
तो यहाँ पर कितना हो रहा देखो 10.25, लेकिन आपको दिया निकालने के लिए बोल रहा है ये 100 हुआ ना, 100 के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 5000, तो 10.25 के बराबर कितना होगा, ये चीज निकालेंगे। इस क्वेश्चन के आधार पर यही ना निकालेंगे, लेकिन जब इसके बराबर दिए रहेगा तो यहाँ बैठा देंगे तो इसके बराबर आएगा कि नहीं ये प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस आपको यूज करना है। लेट पी बराबर मान सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ से इसको तो निकाल लेंगे, वो इतना ही आएगा, है ना, समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बना के दिखाइए इसको जल्दी से। किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 3025 हो जाता है। चलो जल्दी से करो। चलिए थोड़ा जोर से बोलिएगा। 2500। चलिए ऐसे ही आया होगा लास्ट में, सिंपल, क्योंकि हम लोग 10% वाला बहुत कर रहे हैं 2 साल, है ना, 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष है तो देख लो 21 आएगा ही जब आप बनाएंगे। तो 121 के बराबर 3025, तो 100 के बराबर कितना है, ठीक है। ये शायद बहुत किसी का काटने में दिक्कत हो रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 121 किस से कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 से ही आप काटेंगे, कटने का रहेगा तो 11 से ही कटेगा ना, है ना। तो 11 से पहले आप लोग बनाइए, अपना तरीका से बनाइए, ये डायरेक्ट यहाँ पर देखो 11 से काटेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 से काट लीजिएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, है ना। 22 होने से कितना बचा आपका 8 जैसे ही हो गया तो 82, 11 सत्ते 77, 5 बच रहा है ना, 11 बचे। फिर 11 से जब काटेंगे तो ये 2 और ये 5, तो 2500 ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए मिला लिया, कहीं किसी को दिक्कत हो तो देख लीजिए, किसी का आंसर अगर मैच नहीं कर रहा, नहीं आया तो फिर बना देंगे, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 50,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, 50,000 रुपया का 4% वार्षिक माने की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, सुनो मेरा बात ध्यान दो, 50,000 को लेके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा कि अंतर दिया रहेगा, वो मूलधन क्या है बोलेगा, तो क्या कीजिएगा, लेट पी बराबर 100 मानेंगे, तो वैसे में अंतर आएगा ना दोनों तरफ का, तो वो अंतर के बराबर अंतर करेंगे तो 100 के बराबर कितना, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको मिला है तो 50,000 से भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर समझदारी आ जाएगा ना, तो आपको एसआई भी निकालने का दरकार नहीं है, केवल सीआई से ही आपका काम चल जाएगा। कैसे बता रहा है देखो, एसआई आप यहाँ पर जो भी निकालेंगे हर साल तो बराबर ही ना आएगा, आपको आएगा ना, ठीक है। और सीआई जब निकालेंगे, इधर देखिए सीआई जब निकालेंगे तो इसी से निकाल लेते हैं। चलो जो आपको दिया हुआ पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पी बराबर कितना दिया हुआ देखो ध्यान दो, हाँ 50,000, तो 50,000 से निकाल लेंगे, 50,000 का कितना परसेंट 4%, तो 50,000 का 4% निकाल लो, 5 चौके 20, यानी कि 2 जीरो हटेगा तो 2,000, तो यहाँ पर 2,000 आपका होगा, यहाँ पर भी 2,000 होगा, ठीक है, 3 साल का बोला था ना, तो यहाँ पर भी कितना होगा 2,000 ही होगा ना। और इधर भी आपका बैठता देखो, ये 2,000 होता, ये 2,000 होता, 2,000 जब अंतर जब बोलता ना, तो ये तो सेम है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको पूरा निकालेंगे, इसको निकालेंगे, जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, उतना नहीं करना है, हाँ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना 2,000 का कितना परसेंट 4%, 4 दूना 8, यानी कि कितना होगा 80, यहाँ पर भी प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 का 4%, 8 चौके 32, 3.5
3.2, ये चीज समझ में आ रहा ना, 3.2। तो आपका जो डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस कौन सा आएगा, यही और ये ना आएगा। तो 8 8 8 8 तिया 24, 240 और 3 243.20, ये आपका आंसर होगा। SI और CI का अंतर नहीं समझ में आ रहा, ठीक। क्योंकि इसको आप पूरा को जोड़ते, इसको जोड़ते, फिर दोनों को घटाते ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। तो सिंपल ये तो और ये तो घटता तो यही ना घटेगा, तो ये दोनों हटा दिए इसको, तो जो एक्स्ट्रा होगा वही अंतर होगा। CI में जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा वही ना अंतर होगा, तो वही अंतर किया, ये 243.20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा नोट करेंगे तो लिख लीजिएगा अच्छा से। चलिए इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखो कितना है, 144 है, ठीक है। वह धनराशि क्या है, चलिए बनाइए, थोड़ा सा हाथ फ्री होगा, चलिए कीजिए। क्या बोला था इसमें, लेट P इक्वल टू आप 100 मान के करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, लेट P इक्वल टू 100 मानेंगे, R बराबर आपको दिया हुआ है 15%, T बराबर आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो SI और CI का अंतर आपको निकालना है, कितना, 5760, चलो 5760 रुपया ये मूलधन आ रहा हुआ राशि क्या है। और कोई, चलिए ये तुषार का आया नेक्स्ट। चलिए तो यहाँ से हम लोग का जो है SI CI, तो SI कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए आप लोग, हाँ देखो कहाँ छोड़ देते हो। चलो श्याम कितना बोल रहा है, 6400, ये श्याम का आया है। और कोई चेंज कर रहे तो ठीक है। इधर देखो सिंपल तरीका दे रहे हैं आप लोगों को, फिर भी कहाँ हड़बड़ा जा रहे हैं। ये देखो पहला दूसरा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये 100 है, 100 का 15% आपको निकालना है, तो 100 का 15% कितना होगा, 15 ही होगा, तो ये 15 ही होगा कि नहीं। अब यहाँ पर कितना होगा, ये 15 और देखो 15 का 15%, तो 15 का 15% मतलब देखिए इजी है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2.25 है ना। अब देखो अंतर आपको 144 बोल रहा, तो ये दोनों में अंतर कितना है, यही ना 2 पॉइंट। जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो डायरेक्ट 15 का 15% यही अंतर करेंगे, हाँ। और आपको क्या हो जाएगा, ये 2.25 के बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 144। तो किसका निकालना है मान आपको, 100 के बराबर कितना है, तो इसको तो काटना था, यहाँ भी काटने में कहाँ आप लोगों को तकलीफ हो रहा, हाँ। चलिए इसको जब हटाएंगे पॉइंट, तो ऊपर कितना 2 0, एक के बाद 2 0, ठीक है, या 144 में 2 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 25 से ही काटिए, 25 पचे 125 होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 225 है ना, तो 25 9, 25 9 है ना। और इधर काट लो या इधर जिधर काटना है, 25 चौके, फिर 9 से कटेगा ये, 9 एके 9 6, और 16 चौके 64, 64 के बाद 2 0, ये गलत है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना कैसे करना है आपको, ये बार बार होगा, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छा से बना लीजिएगा, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए वह धन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 660 रुपया हो जाता है। देखो क्वेश्चन जो हम लोग डीपली जा रहे थे उसको अभी शॉर्ट कर रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है वह धन क्या है, P निकालना है, जिसका दूसरे वर्ष का बोल रहा है, दूसरे वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 660 रुपया है। चलिए आंसर अगर बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बना देते हैं आप लोगों को। लेट P बराबर हम लेंगे ही 100, 6000, वेरी गुड।
चलो 6000 कैसे होगा देखो, यहाँ पर लेट P बराबर 100 लिए, R जो दिया हुआ ना ये दूसरे वर्ष का 10% दिया हुआ है। कितने वर्ष का? दूसरे वर्ष का। वो जो बात कर रहा है दूसरे वर्ष का, और CI का केवल बात कर रहा है। ये पहला होगा और ये कितना होगा? दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष का जो है बोल रहा है 10%, है ना। तो 10% यूज करना है। अगर P बराबर 100 लिए हैं तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 प्लस यहाँ जैसे ही 10 आया तो इसका ऊपर में भी तो 10 ना होता रे, ये 10 होगा। और प्लस यहाँ पर क्या होता है तब 1 हो जाता है। ये तो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए 10 का 10% 1, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग का कितना आ रहा है? 11। लेकिन यहीं पर दूसरे वर्ष जो है क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, देखो 660। तो यहाँ पर करेंगे आप 11 के बराबर करेंगे 660। तो आपको निकालना है 660 ना, 660। तो आपको निकालना है 100 के बराबर। तो 11 छक 66, यानी कि 6000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक जितेंद्र, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला वाला अगर समझ में आ गया तो इसको आंसर दीजिए जल्दी से। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7000, ठीक है। वहाँ जब 660 था तो 6000, तो 770 है तो 7000, तो 880 रहता तो 8000। चलिए तो बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन उधार लेकर 441 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन माने उधार लिया गया। कितना धन उधार लिया गया? ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। SI में भी हम लोग को इंस्टॉलमेंट किस्त वाला मिला था कि नहीं, जो थोड़ा सा हट के था सब क्वेश्चन से। इंस्टॉलमेंट ही थोड़ा सा हट के रहता है। बहुत किसी को ये समझ में ही नहीं आता है इंस्टॉलमेंट, इसीलिए वो कोई भी सामान लेता ही नहीं है इंस्टॉलमेंट में। और जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है वो लेता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो होता है आपको एक किस्त है, किस्त किस्त करके देना है। तो बताए थे SI में किस्त कौन तय करता है, लेने वाला कि देने वाला? हाँ, लेने वाला नहीं, देने वाला तय करेगा। ठीक है, लेने वाला बोलेगा कि हम इतना रुपया करके किस्त देंगे। अभी सुनो, अभी जैसे मान लीजिए हम आपको 5000 रुपया उधार दे रहे हैं, तो तय आप करेंगे कि हम सर आप 2-2 हज़ार करके या 200 रुपया करके देंगे। बोलने से हम मानेंगे कि नहीं। तो 5000 दिए हैं तो हम तय करेंगे कि चलो बाबू 5 बार में जमा कर देना। तो 5 बार में जो जमा करेगा 1-1 हज़ार, वो जो होगा ना वो किस्त होता है एक्चुअली में। ओरिजिनल जो किस्त है वो है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो अलग होगा। इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो अलग होगा। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग जब देते हैं ना तो अलग तरीका से बताया जाता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो होता है ना एक्चुअली में हर साल अलग अलग होगा, हर साल अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या करता है कि एक साथ काउंट कर देता है सबका, और क्या कर लेता है उसको जितना साल का रहता है उतना साल से भाग दे देता है। और भाग देने के बाद क्या करते हैं उसको जो भी है ये सिंपल आपको बैठा देता है कि हर साल उतना आपको देता है। हाँ बैठे, हर साल आपको उतना करके देना है, ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए इसको अभी हम लोग बनाते हैं कोई धन। तो यहाँ जो है किस्त, किस्त आपको मानना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का है तो किस्त मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का सबसे अगर टफ क्वेश्चन बोला जाए तो यही होगा, किस्त बराबर यानी कि जो इंस्टॉलमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। इंस्टॉलमेंट कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, मतलब आप 100 रुपया लिए नहीं है, लिए कुछ अलग है, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है वो किस्त है 100 रुपया। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट कितना माने, 100। तो पहला साल 1 साल का ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये अगर 100 है, ध्यान दीजिए, ये अगर 100 आप लिए हैं, पहला इंस्टॉलमेंट अगर 100 है तो 1 साल बाद आप रिटर्न करेंगे। तो 1 साल बाद रिटर्न करेंगे तो R बराबर आपको दिया हुआ है कितना परसेंट, 5%। R बराबर कितना है, ये 5%। तो ये R आपको दिया हुआ 5%। ठीक है, तो 1 साल बाद जब रिटर्न करेंगे तो कितना रिटर्न करेंगे, 100
5। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कोई धन उधार लेकर 441 के 2 किस्त, यानी कि पहला जो किस्त देंगे वो कितना देंगे 441, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 441, तो इसके बराबर आपको निकालना है। यहाँ से निकाल लेंगे, एक का मान आ जाएगा पहला वाला किस्त, समझ में आ रहा ना। फिर दूसरा वाला जब आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, तो दूसरा वाला के लिए क्या करना है, सिंपल, किस्त तो वही 100 ही ना लिए हैं। सुनिए, अगर आप जो लेंगे मेरे से उधार, अगर मान लीजिए 5000 लिए, कितना लिए 5000, तो हम तय करेंगे कि इंस्टॉलमेंट हमको 1000 करके जमा दीजिएगा। तो 1000 करके जमा दीजिएगा तो कितना बार में दीजिएगा, 5 बार लगेगा, 5 बार में आप जमा दीजिएगा, तो इसी में इंटरेस्ट लगेगा आपको, इसमें नहीं, क्योंकि ये 1000 एक साल में रिटर्न कर दिए, तो इसी 1000 ये खत्म हो गया, बचा कितना है 4000, तो नेक्स्ट वाला जब 1000 देंगे तो वो 2 साल लगा, 2 साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये हमेशा 2 साल का दिया हुआ, तो 1 साल के बाद 141 रिटर्न दे रहे हैं, तो यहाँ से पी आपका निकल के आ जाएगा, जो भी पी है पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ से अब दूसरा साल का, तो पहला साल देखो 5% तो लगेगा ही, ये 2 साल बाद रिटर्न देंगे ना आप, तो पहला साल तो लगेगा, तो 105 यहाँ पर लगेगा, प्लस 105 का 5%। आप बोल रहे थे ना उस समय कि लाइन में बना सकते हैं कि नहीं, सुमित समझ में आ रहा ना। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 का फिर 5% निकालिएगा, 5 पॉइंट कहाँ से होगा, हाँ 5.25 ना, 5 का 5%, तो ये हो जाएगा 110.25, 110.25, तो 110.25 के बराबर फिर से अगेन आपको देना है कितना 441, तो ये 100 के बराबर कितना होगा, यहाँ से क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे, देखिए वो आएगा ही, हाँ मान आएगा, यहाँ पर काट लेते हैं, देख लो, ये हो जाएगा 5 से अगर काटते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना होगा 21, देखो ये कटेगा ना, कितना हो जाएगा 21, और 21 गुना 20 420 होगा, तो 420 यहाँ से भी काट लीजिएगा, इसको जब हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, ये 100, 25 से काट रहे, देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 2 बचा, 25 के 25, इधर काट लीजिए 25 चौके, हाँ ये कट गया ना, देखो ये जब कटा तो 4 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये 400, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर पहला वाला पी, ये पी है, ये भी पी है, क्योंकि आप जब लिए हैं तो वो प्रिंसिपल लेंगे, देते समय आप दे रहे हैं 441 करके बराबर दे रहे हैं, है ना। टोटल आप लिए कितना थे, लिए कितना थे, नहीं समझ में आ रहा, लिए हैं, अगर आप टोटल लिए हैं कितना बोलने से, ये पी है, आप जो लिए हैं P1 प्लस P2 2 निकला ना, तो आप लिए हैं कितना बोलने से यहाँ से निकलेगा, देख लो कितना लिए हैं 820 रुपया, 820 रुपया आप लिए हैं 820, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अरे 2 किस्त में दिए ना आप, 441 2 बार दिए ना, तो कितना दिए 882, तो इंटरेस्ट कितना पड़ गया, देख लो 62, माइनस करेंगे 62 होगा, है ना, 20 से देखो 882 है, 882 से 820 घटाएंगे 62, समझ में आ रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन उतना टफ भी नहीं है, चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। देखो ध्यान दीजिए, क्या बोला, कोई धन उधार लेकर, कोई धन तो आप उधार लिए, कुछ ना कुछ धन उधार लिया ना, लेकिन ये आपको नहीं बता रहा कितना धन उधार लिए, कोई धन उधार लेकर बोल रहा है 441 के 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, मतलब 2 बार आप किस्त देंगे, 441 करके ये किस्त इंस्टॉलमेंट देंगे, आपका तरफ से आएगा, लिए कितना है वो भूल जाइए, अभी पता नहीं है, ठीक है। तो उधर से 441 करके आएगा, तो कब देंगे, 2 बार देंगे ना आप, तो पहला साल 1 बार देंगे, तो पहला साल 1 बार देंगे, तो लिए कितना है नहीं मालूम, तो लिए कितना है माने 100, लेकिन ये 100 लिए हैं मतलब क्या, वो प्रिंसिपल नहीं है, लेते समय इंस्टॉलमेंट टुकड़ा हम दिए, बोल रहे थे ना ये समझाने के लिए 5000 दिए हैं, टोटल दिए 5000, लेकिन हम बोले हैं कि इंस्टॉलमेंट में आप जमा कीजिएगा, मतलब 1000 करके हमको दीजिएगा, तो ये वाला 1000 5 बार आपको देना है,
समझ में आ रहा है। तो ये वाला किस्त है, तो आपको किस्त में इंटरेस्ट लगेगा, इसमें नहीं लगेगा टोटल में, समझ में आ रहा ना। तो ये वाला जब 1 साल बाद रिटर्न करेंगे, ये वाला पीस 5 ठो पीस होगा ना 1000 का, तो ये वाला पीस जब 1 साल बाद रिटर्न करेंगे तो ये भी तो रिटर्न आ जा रहा ना, और इसके साथ इंटरेस्ट भी। तो वो जब रिटर्न आया तो 441 बन के रिटर्न आ रहा, फिर ये वाला जब रिटर्न आएगा तो 441 बन के आएगा। यानी कि मेरा जो पैसा है, पहला वाला 420 रिटर्न आ गया, दूसरा वाला 400 रिटर्न आ गया, तो टोटल 820 आप लिए हैं और दिए हैं 882 रुपया। समझ में आ रहा ना, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का देखिए, हम चैप्टर में स्टार्टिंग में एक फार्मूला लिखाए हैं, टाइप कहाँ तक पहुँच गए हैं, 12 तक पहुँच गए। वो फार्मूला यूज हुआ अभी तक नहीं हुआ। कौन सा फार्मूला, जब यूज नहीं हुआ तो याद भी नहीं होगा, तब नहीं ना, नहीं रहने से देखो इसको याद कीजिएगा, एक फार्मूला याद कीजिए एक चैप्टर के लिए, ठीक है। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इसी को कन्वर्ट करके ये बनाएंगे, अभी इसी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, P बराबर जो होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, A/1 प्लस R/100 का पावर क्या होगा, T होगा। देख लो, होगा, जो P है P को वहीं रखे, ये पूरा लेके आ जा रहे, इधर भाग दे रहे, हो गया। तो P बराबर जो होगा ये होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसी से किस्त बनाएंगे। अगर टुकड़ा टुकड़ा अगर रुपया रहेगा, टोटल आप एक साथ, जैसे अभी जैसे बात कर रहे थे कि 5000 दे रहे, तो वो तो टोटल P हो गया। लेकिन किस्त जब बनाएंगे तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 P4, जितना साल का रहेगा, 3 साल तक रहेगा तो 3, 4 साल तक रहेगा तो 4, ठीक है। तो ये दूसरा एक तरीका बता रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल दिया हुआ 3810 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यहाँ पर जो है 3810, 3810, ये क्या है, लेने वाला है ना देने वाला है, लिए हैं, यानी कि P दिया हुआ है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो इस ऋण को 3 किस्तों में चुकता करना, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन इसका उल्टा था, अल्टरनेट था। क्या था कि किस्त दिया हुआ था, आपको P निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 साल का है, तो इसी फार्मूला को यूज कीजिएगा, सिंपल करना है। P बराबर कीजिएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, समझा दे रहे हैं। यहाँ पर P जो होगा, P1 के लिए क्या होगा, देखो P बराबर होता है A/1 प्लस R/100 का पावर क्या हो जाएगा, T, क्या होगा, T। तो पहला साल है T1, ये पहला साल का आएगा, प्लस सेम वही चीज़ होगा, A/1 प्लस R/100 का पावर क्या होगा, T2 होगा, ठीक है, प्लस A/1 प्लस R/100 का पावर क्या होगा, ये T3 होगा। समझ में आ रहा ना। चलिए बोलिए, कोई डाउट नहीं, और आंसर बोल रहे बना लिए हैं, ठीक है, चलिए बता दीजिए, जब बना लिए हैं तो बोलिए आंसर। 1715, 1715, ठीक है। चलिए आएगा ही, अगर सटीक किए होंगे तो। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद क्या है कि ये जो P आपको दिया हुआ है ना, ये बराबर ही रहने दीजिएगा। P का मान सिंपल आपको बैठाइएगा, 3000 कितना है, 810, यहाँ बैठा दीजिएगा। उसके बाद R का जो मान है, R का मान भी बैठाइएगा, ठीक है। एक तो अगर बैठाएंगे ना तो ये तीनों आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा ना, वही चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बैठाते हैं तो A तो वही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस R/100, यानी कि 1 प्लस R का मान होगा, देखो 16.2/3, 16 या 48, 48 और 2 50, 50 बटा होगा 3, यानी कि 300। 50 से जब 300 को भाग दीजिएगा तो कितना होगा, हाँ 6,
60 कहाँ से आएगा 6, 1 बटा कितना होगा 6, 1/6 समझ में आया ये बात, ठीक है। 1/6 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 6 के 6 और 1 7, 7/6 कितना हो जाएगा a/22 हो जाएगा 7 बटा कितना होगा 6, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर जब कीजिएगा सुनिए ध्यान दीजिएगा, a/22 हो जाएगा 7/6 होगा ना, 7 रह जाएगा नीचे 6 जाएगा ऊपर, प्लस a गुना यहाँ पर स्क्वायर 2 दूसरा साल का है, हाँ तो यहाँ 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 2 बार, और नीचे में हो जाएगा 7 इंटू 7, क्योंकि दूसरा साल का है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए अगला प्लस हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाता है a गुना 6 गुना 6 गुना 6, इसको आप अच्छा से और थोड़ा सा नोट कीजिएगा, 7 गुना 7 गुना 7, हम थोड़ा सा स्टेप बढ़ते हुए जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए ये चीज़ आएगा आपका, आएगा ना इसको जब सॉल्व करेंगे तो। एक ठो कहीं डाउट है तो बोलिए, कहीं दिक्कत हो रहा तो, ठीक है। ये चीज़ केवल मान बैठाइएगा तो मान बैठाने से ये चीज़ आएगा, सॉरी ये वाला आएगा। तो ये वाला जब मान आएगा तो तीनों में आपको बैठाना, ये दूसरा साल के लिए है तो 2 लगेगा, 2 मतलब स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो डबल लिखाएगा, 3 मतलब पावर 3 तो 3 बार। उसके बाद क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, चलिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना रहेगा उतना ही रखिएगा, 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। कभी कभी कटेगा इसीलिए रहने दीजिएगा, बाद में देखा जाएगा। तो ये जो आएगा कितना होगा a गुना 6 गुना 6, रुकिए रुकिए 6 नहीं 7 होगा ना, हाँ ये 7 वाला आएगा ना, 1 ठू है ना तो 2 ठू आएगा यहाँ पर, समझ में आ रहा ना। एलसीएम होगा ये 7 से भाग देंगे इसको, 1 7 कटेगा 2 7 बचेगा ना, तो यहाँ पर 7 गुना 7 प्लस ये हो जाएगा कितना a गुना 6 गुना 6 गुना 7, और प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा a गुना 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह ये होगा, ठीक है। चलिए बता दे रहे हैं इसको, आते हैं ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला वाला में जो था a के साथ गुना था, कितना गुना था 6 गुना 7 गुना 7, उसको गुना कीजिएगा। चलिए जो बनाए थे अभी आंसर कितना आया था बाबू, यहाँ पर गुना करके ही ना लाए होंगे उसको, चलिए बताइए, अलग बना लिए थे, ठीक है। चलिए इसको तो बेसिक ही करा देते हैं, कितना था 6 गुना 7 गुना 7, इसको गुना कर लीजिए, चलिए जल्दी से गुना कीजिए। फिर उसके बाद प्लस था कितना a गुना 6 गुना 6 गुना 7, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और a गुना 7 गुना 7 गुना 7 यही था ना, और नीचे में कितना था 7 इंटू 7 इंटू 7, और बराबर था 3810 रुपया, हाँ 6 था, हाँ ठीक 6 होगा 6 होगा। चलिए चलिए बताइए, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। पहला कितना होगा 294a प्लस 20, इतना ज़्यादा कैसे जाएगा 252, इससे कर रहे हैं, वो तो देखने से लग रहा है इससे कम ही होगा। चलो आगे 216 है, ठीक है। बट्टा यहाँ पर 7 गुना 7 गुना 7 रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ 3 कितना 343 होगा, ठीक है। इसको अभी जोड़िए, जल्दी से जोड़िए, 3810 इक्वल टू, तीनों को जोड़िए कुछ ना कुछ आएगा, देखिएगा सामान। चलिए चलिए 343 ए ना, और नीचे में कितना हो रहा था देखो 343 आ रहा है, अरे गधा नहीं तो जो चीज बोलते हैं वो चीज बोलता ही नहीं है कभी, आप लोगों का भरोसा में भी हमने 762 ये कटेगा, देखो 762 इसके साथ कटेगा, हाँ देखो इधर आया था 343 है ना, तो a बराबर आपका निकल जाएगा, ये कितना से कटेगा 7 पचे 35, 5 से देखो 5 से कट जाना चाहिए, ये हमेशा कटने वाला ही आएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 5 तिया 15 और 17, 17 15 आंसर होगा। इसको फोटो खींच लेंगे तो खींच लीजिए, ये हट जाएगा, हाँ ब्लैंक पेज है, बाद बाकी का PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। समझ में आया तो
लंबा चौड़ा क्वेश्चन है 3 साल के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ही आपका लंबा बनेगा और इसी में ही अभी तक फार्मूला लगा है और किसी में नहीं लगा। ये 1-2 प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले बना लीजिए, फिर इससे एक थोड़ा सा छोटा है वो छोटा हम बताएंगे, हाँ ठीक है। हाँ पहले इसको कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए ये था, इसका नेक्स्ट भाग उधर था। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। 1000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। चलिए एक टफ क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा राहत मिलेगा, इसीलिए इजी क्वेश्चन आपके सामने है। 1000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। 164 चलो ठीक है, सिंपल कर लेंगे। 1000 का 8% देख लीजिए, ऐसे करने से कैसे होगा। देखो 1000 का 8%, 1000 का 8% कितना होगा? 80 होगा ना, ठीक। अब 1 तब जो तो 164 बोल रहे हैं, तो हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, देखो 1000 का 8% कितना होगा? 80 होगा कि नहीं? फिर 80 का नीचे 80 प्लस 80 का 8%, 88 64, मतलब 6.4। अभी इतना सारा बनाने के बाद भी ऐसे गलती करेंगे तो कितना होगा? ये देखो 8 8 16 160 और 6, ठीक है 166.40। अगर रुपया में लिखेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला। 5% की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ठीक है चलिए जल्दी से कर लीजिए, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13 आज पूरा 15 तक कंप्लीट कर देंगे, तब शाम को ठीक आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। 5% की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकाल लिए तुषार? चुपचाप बैठे हैं, सब पेन चला रहा है। हाँ जोर से बोलिएगा थोड़ा। 630.5, ठीक है। आपको तो सिंपल दिया है 4000। अगर ये क्वेश्चन सब भी अगर सब नहीं बनाएंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, बेसिक, ठीक है। 3 साल हो गया बोल के दिक्कत हो रहा है क्या? P बराबर आपको दिया हुआ 4000, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ऐसा क्वेश्चन है ये सब तो सक जाएंगे, वो सोच के चुपचाप नहीं रहना है। हाँ अभी तक आंसर एक ही जन दिए हैं, हाँ? छोटा सा क्वेश्चन में यही आ रहा, तो 630.5, ठीक है। सबका बना है ना? बनाना पड़ेगा। आ गया? ठीक आ गया तो इधर देखो सियाही, पहला साल तब बता दो। 4000 का 5% 200, तो इसका नीचे भी कितना ही होगा? 200 ही होगा, हाँ ना। फिर 200 का 5%, 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा। तीसरा साल ये 200 होगा प्लस 200 का ये 10, फिर 200 का 10 प्लस 10 का 5% 0.5, तो यहाँ पर 200 200 200 600 610 10 10 30 और 10.5 630.5 ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो, 6 महीना में आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको 1.5 साल का निकालना है, ठीक है। ये 6 माही 3 माही वाला भी आता है, ये सब देखो इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वाला बना लीजिएगा। P बराबर दिया हुआ 16,000, R बराबर दिया हुआ कितना %?
10%। टी बराबर दिया हुआ देख लो कितना, 1.5 वर्ष, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो 1.5 वर्ष है ना, 1.5 वर्ष को आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, छमाही ब्याज मिलेगा। तो 1.5 वर्ष में कितना 6 महीना करके आएगा। 1.5 साल में कितना महीना होता है, 18 महीना। कितना महीना, 18 महीना। तो 6 महीना करके भाग दीजिएगा तो 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 छमाही। क्या लिखेंगे, 3 छमाही, है ना। अब ये जो आर जो हो जाएगा, ये 10%, देखिए वार्षिक लिखा है, मतलब ईयरली आपको 10%। हाँ, तो हाफ यानी कि 5%। इसको जब लिखेंगे तो ये अर्धवार्षिक होगा। क्या होगा, अर्धवार्षिक। सुनिए, इसी में और एक बता दे रहे, तो यहाँ पर जब त्रिमाही रहता, त्रिमाही जब रहता, तो यहाँ पर 5/2 होता, 2.5%। समझ में आ रहा ना, आर वैसे चेंज होता, ठीक है। ये अगर देखिए त्रिमाही और 6 माही ही रहता, त्रिमाही रहने से फिर भाई होता 2। समझ में आ रहा ना। ये जब होता तो अगर त्रिमाही, त्रिमाही कितना ठू होता है यहाँ पर, 6 ठू होता। 3-3 महीना करके करो, 3-3 करके ज्वाइंट करो, तो 1.5 साल में कितना ठू होगा, 6 ठू होगा ना। समझ में आ रहा ना। तो उस तरह से भी आपको निकालना है। तो ये जब जान गए तो आप वैसे ही निकालिएगा, CI बराबर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 साल नहीं, ये 6 महीना करके हम लोग निकालेंगे 3 बार, ठीक है। ये 6 महीना, पहला 6 महीना, ये दूसरा 6 महीना, ये तीसरा, 3 ठो जो 6 माही है, ठीक है। आपको आर लेना है 5%, 16,000 का 5%, 16×5 होता है 80, यानी कि कितना होगा, 800। ऑप्शन रहेगा और जल्दी जल्दी बनेगा आप लोगों का। ये 800, 800, 800, ये पहले बैठा देना है। 800 का 5%, 8×5 होता है 40। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 40, 40 प्लस हो जाएगा 40 का 5%, 5 चौके 20, यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 8 तिया 24, 240, 4 तिया 12, 120, है ना, ठीक है। इधर हो जाएगा, देखो 8 तिया 24 ना, 2400 प्लस इधर हो जाएगा 120 प्लस 2, 2400 और 100, 2520 और 2, 2522, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये इतना आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा तो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इधर ध्यान दीजिएगा, 1655 है, इतना है ना। वह धन क्या है, तो आप क्या कर लीजिएगा, लेट पी बराबर मानिएगा 100। छपने लग जाते, पहले सुनिए बात को। यहाँ पर पी बराबर मानिएगा 10% है, तो 3 वर्ष में कितना आएगा, पहले उसको सोचिए। 2 साल का बताए ना, 2 साल में कितना आता है बोलिए तो, CI कितना आता है, 21 आता है। तो 3 साल में वैसे ही जाएंगे, ठीक है। 30 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, तो उतना ही आएगा, तो ये कटेगा, उसके बराबर इसको कीजिएगा, 100 के बराबर निकालिएगा, ठीक है। निकाल के बताइएगा, है ना। ये रहेगा आप लोगों का। अब कुछ होमवर्क भी रहना चाहिए। कुछ डाउट है क्वेश्चन में, कैसे करना है वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बना दिए, वो सेम रिपीटेड है, हाँ, 3810 वाला जो लिए थे, ठीक है। और एक आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, एक रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य 4022 रुपया है, एक ग्राहक 1500 रुपया नगद दिया। तो 1500 अगर नगद दिया तो बाद बाकी क्या करेगा, देगा कि नहीं, देगा, लेकिन कैसे देगा, इंस्टॉलमेंट में बोल रहा है। तो शेष 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा, प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी। देखिए सक जाइएगा, पहले ध्यान दीजिए, प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो वही वाला ना इंस्टॉलमेंट होगा आपका, मतलब वही वाला रुपया आपको देना है, लिए रहेंगे। तो उसके बाद जो फार्मूला जो दिए थे सेम, उसमें केवल आपको बैठाना है, लेकिन यहाँ पर जो पी होगा ये दोनों को घटा दीजिएगा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। इसको कीजिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आप लोग भी बनाइए और सकिएगा। अगर समझ में आ गया आज का क्लास तो ये ठीक है।
चलिए, आज का क्लास में किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलिए, रिपीट करा देंगे, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, क्योंकि शाम को आपको रेडी रहना पड़ेगा 7:30 में। ठीक है, जो जो क्लास किए हैं लाइव होगा, कनेक्ट हो जाना है और एक एक करके पूछेंगे, इसीलिए इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो अभी जो किए हैं वो तो कम से कम आंसर आना चाहिए ना। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं।